सर, इस आदमी की मौत चाकू लगने से हुई है। घाव छोटे हैं ना? हाँ सर, चाकू ज्यादा बड़ा नहीं था, पर जिस तरह से इसे मारा गया है उससे लगता है कि जिस इंसान का ये काम है उसने शायद चाकू पहली बार चलाया हो। अच्छा, लेकिन ये कैसे पता चला? ये देखिए सर, चाकू लगने का जो एंगल है वो टेढ़ा मेढ़ा है। पहले चाकू सीधा अंदर गया है और फिर ऊपर की तरफ मुड़ गया है। मतलब ये खून सोच समझकर नहीं किया गया है, अचानक ही हो गया है। इसकी लाश की पहचान की किसी ने? हाँ सर, इसकी माँ और बहन आ रहे हैं। बहुत बुरा लगता है सर, किसी माँ बाप को बुला के ये कहना कि पहचानो इस लाश को, ये तुम्हारा बेटा हो सकता है। सर नीलम जी हैं, कौशिक की मम्मी, और ये नैना, कौशिक की बहन। आइए प्लीज, आइए। ये नहीं मिली थी बॉडी? आइए। प्रताप, ये है लाइफ। एक दिन मेरा भी ऐसा एक बंगला होगा, मगर यहाँ पे शांति नहीं है। मगर सर, जिंदगी में सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। गलत प्रताप, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सब कुछ सर? ज्यादातर सब कुछ। सुनो। यस सर। नीलम अंदर है? हाँ सर। जरा उनसे कहना हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से आए हैं। मामा प्लीज प्लीज मत रोइए, संभालिए अपने आप को, वरना आपकी तबीयत वापस खराब हो जाएगी। अब क्या फायदा जी के, मेरा बेटा तो चला गया ना। मैडम, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो वाले आए हैं आपसे मिलने के लिए। माफ कीजिए, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। आपके बेटे की मौत का दुख हमें भी है। वैसे हुआ क्या था मैम? शुक्रवार को वो अपने 3 दोस्तों के साथ बाहर गया था, शायद किसी पिकनिक पर। तो वहां पे कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? पता नहीं, वो वापस ही नहीं आया। कौन थे वो तीनों? एक तो विजय, दूसरा रॉकी और तीसरा मिक्कू। मिक्कू गिटार बजाता है। कहिए, क्या बात? तुमसे कुछ पूछना है। किस बारे में? कौशिक के बारे में। कौशिक के बारे में? मगर आप लोग कौन हैं? हम सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से? हाँ, शायद अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे दोस्त की लाश मिली है। लाश 3 दिन पुरानी है। हाँ, पता चला। लाश 3 दिन से वहां पड़ी है और तुम यहाँ पे गिटार बजा रहे हो। एक तो मुझे मालूम नहीं था सर, और सर कौशिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मगर वो क्या? कुछ बुरी आदतें लग गई थी सर उसे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कौन सी बुरी आदतें लगी थी उसे? जरा हम भी तो सुने। सर एक तो वो शराब बहुत ज्यादा पीने लगा था, और वो डांस बार जाने लगा था रोज। कौशिक,
बहुत देर हो गई, चल। अरे जाना है यार। तुझे क्या पड़ी है, तू सारे पैसे उसी लड़की पर फेंकता रहता है। तूने उसकी खूबसूरती देखी है? देखी है। उसकी खूबसूरती देखने के बाद दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डांस बार से घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था कौशिक, और जूली के इश्क का तो भूत सवार था उसके सर पर। लेकिन सर, वो अच्छी लड़की नहीं थी सर। एक मिनट। ये जूली कौन है? डांसर है, लेकिन सर वो अच्छी लड़की नहीं थी। क्या क्या उसने? वो बार में डांस कर रही थी तो वो खराब हो गई, और तुम लोग वहां पे बैठे पैसे फेंक रहे थे। क्या तुम लोग दूध से धुले हुए हो? सर वो पैसे वाले लड़कों को फंसाती थी, शायद इसीलिए कौशिक को फंसाया था उसने। अच्छा हुआ हम लोग बच गए। तुम लोग उसके बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तो उसे गड्ढे में गिरने से रोका क्यों नहीं? रोका था सर, बहुत रोका था, लेकिन उसने हमें एक दिन फुटा दिया। यार तू इसी लड़की के ऊपर इतने पैसे क्यों फेंकता है? तेरे पैसे हैं? हाँ तेरे पैसे हैं? नहीं यार, मैं तो फिर अपनी चोंच बंद कर, समझा ना? और ये फुट, चल निकल। मिक्कू, विजय, हम तीनों ही कौशिक के बचपन के दोस्त थे। हमने बहुत कोशिश की कि जूली का भूत उसके सर से उतर जाए, लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। एक दिन उसने मुझे बताया कि रॉकी, तुम लोगों को कुछ और बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डांस बार जाना बंद कर दूंगा। क्या बात कर रहा है? लेकिन अचानक? हाँ यार, अब जूली डांस नहीं करेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अब मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे घर में? हाँ मेरे घर में, मैं उससे शादी कर रहा हूँ। फाइनल? हाँ फाइनल, हम कल ही शादी कर रहे हैं। सर, संध्या एक जवान लड़की थी, इंडिपेंडेंट लड़की थी, अच्छी नौकरी कर रही थी कॉल सेंटर में। तो शायद इसके बीच उसे किसी से प्यार हो गया, और इस प्यार के चक्कर में ही उसका खून हुआ है। सर, ना सिर्फ संध्या का, इस कौशिक नाम के लड़के का खून भी इसी वजह से ही हुआ है, जेलसी। ये प्यार व्यार का ही चक्कर है सर। संध्या अचानक गायब नहीं हुई है सर। रात को किसी आदमी का फोन आया, वो अचानक घर से निकली उससे मिलने के लिए, और फिर कभी नहीं लौटी। लौटती भी कहां से? किसी ने काट के फिशिंग फार्म में फेंक दिया, और उसका कटा हुआ हाथ मिला मच्छी के पेट के अंदर से। मगर ये आदमी कौन हो सकता है जिसने उसे फोन किया था, और जिसका नाम है मैं हूं मैं? सर, वो आदमी जिसका नाम संध्या ने अपने फोन में मैं हूं मैं के नाम से लिखा है, ये आदमी जरूर वही आदमी है जिसका संध्या से चक्कर चल रहा होगा। हाँ, अक्सर लोग प्यार में इस तरह का नाम रखते हैं। क्यों भाई अक्षय? सर, संध्या के इस प्रेमी ने उसे फोन करके फिश फार्म पे बुलाया, और मौका मिलता ही उसे मार दिया, और लाश को काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके पानी में फेंक दिया। दूसरी सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि जिस लेक के पानी में संध्या की लाश के टुकड़े मिले, कौशिक की लाश भी वहीं से थोड़ी दूर पर मिली। कहीं दोनों लाशों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? सर, इस बात का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सिर्फ ये पता चला है कि उस कौशिक का किसी जूली नाम की बार डांसर से चक्कर चल रहा था, और जूली के जाल में वो इतना फंस चुका था कि वो उससे शादी करने वाला था, और जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी उसी दिन से वो गायब हो गया। तो सर, या तो जूली ने कौशिक का खून किया है और उसके पैसे लेके भाग गई है, या फिर जूली के किसी दूसरे प्रेमी ने यह खून किया है। तो फिर सबसे पहले इस जूली को ढूंढो। आप यहाँ के मैनेजर हैं? हाँ सर। आप लोग पुलिस वाले दिख रहे हैं? हाँ, हम सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। यहाँ पे जूली कौन है? देखिए सर, अभी भेजा का टाइम है, किसी भी लड़के से ज्यादा बात नहीं करने का। जूली को बुलाओ। जी। अरे संजय सुन। यस सर। जूली को बोल सेठ ने बुलाया। ओके सर। हाँ जल्दी बुलाओ।
स्वीटी इधर आना। बुलाया ना? हाँ स्वीटी, जूली कहाँ है? मालूम नहीं अन्ना, आई नहीं है 4-5 दिन से। आई नहीं है? हाँ शायद आएगी भी नहीं, बोल रही थी डांस वांस नहीं करेगी। अरे ऐसे कैसे चली गई वो बिना मुझे बताए? साहब वो यहाँ की सबसे अच्छी डांसर थी, किसी और बार में गई है क्या? मालूम नहीं अन्ना। जूली का पता मालूम है क्या? कहाँ रहती थी वो? हाँ मैम साहब, शीतल नगर में शायद बिल्डिंग नंबर 6 अंधेरी में रहती थी। शीतल नगर, अंधेरी वेस्ट। सिक्योरिटी? हाँ साहब। हम सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। ये लड़की जूली क्या यहीं पर रहती है? जूली? जरा ये एड्रेस देखना। क्या है एड्रेस यहीं का है? ये जूली ए बिल्डिंग में रहती है, 4थे माले पर। ये वाली बिल्डिंग है सर। घर पे है क्या इस वक्त? ये तो पता नहीं मैम साहब, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी है। क्या 2-3 दिनों से अंदर ही है? देखते हैं। चलो घर पे ही मिल जाए तो अच्छा है, आप उससे आराम से बात कर सकेंगे। मिलना तो पड़ेगा ही। एक बड़े बाप के बेटे ने जिस लड़की पे पैसे लुटाते अपनी जान गंवा दी, उससे तो मिलना ही पड़ेगा, है ना? जी कहिए। आप जूली हैं? जी नहीं, लेकिन जूली घर में नहीं है, मैं उसी के साथ यहाँ रहती हूँ। आप लोगों को क्या काम है जूली से? हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो? आइए ना, अंदर आइए, आइए ना। अच्छा, जूली कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? कहीं तो गई होगी ना? हाँ, दरअसल पिछले शुक्रवार को उसने अपना सामान बांधा और ये कहकर चली गई कि वो 2 दिन के लिए बैंगलोर जा रही है। बैंगलोर? ये बैंगलोर कहाँ से आ गया बीच में? फिर तब से लेके आज तक वो लौटी ही नहीं। उसने बीच में आपको फोन वोन किया नहीं? नहीं सर, उसका कोई फोन नहीं आया। उसका कोई फोटो है आपके पास? फोटो? हाँ, 1 मिनट। सर, कहीं ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही? जैस्मिन, सुंदर लड़की है, झूठ कैसे बोल सकती है? इस लड़की को देख के ऐसे तो नहीं लगता है। जैस्मिन, ये बटरफ्लाई संध्या के हाथ पे ऐसे ही कुछ बना हुआ था। हाथ में ये टैटू बना हुआ था। फोटो सर। अच्छा, ये किचन किसका है? ये तो जूली का है। क्या इसे मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। अच्छा, अगर दोबारा आपकी जरूरत पड़े तो हम आपको ब्यूरो में बुलाएंगे। ठीक है। थैंक यू। जैस्मिन, इस किचन पे जो बटरफ्लाई बना हुआ है, ऐसे ही बटरफ्लाई का टैटू उस हाथ पे भी बना हुआ था जो मच्छी के अंदर से मिला है। मतलब संध्या और कौशिक दोनों के ही खून में इस जूली का हाथ हो सकता है। सर, स्मृति जी के घर जाके उनसे पूछना चाहिए कि कभी उन्होंने जूली को संध्या से मिलते हुए देखा है। हमें ऐसी लड़की के बारे में पता चला है जिसका संध्या के खून में हाथ हो सकता है। कौन है वो? जूली नाम है उसका, एक बार में डांस करती है। हमें उसके घर से कीचेन मिला है, ये देखिए। अरे, ऐसा निशान तो संध्या के हाथों पर बना हुआ था, इसीलिए तो हमें उस लड़की पे शक हुआ है। हमारे पास जूली का एक फोटो है, हो सकता है ये यहाँ पे कभी आई हो, शायद संध्या से मिलने। पहचानते इसे? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, इसी ने शायद संध्या का खून किया है। अगर संध्या मर चुकी है तो फिर ये कौन है? ये संध्या ही है। क्या? संध्या है? मतलब जूली और संध्या दोनों एक ही हैं? ये मालूम नहीं, लेकिन ये संध्या ही है। जूली और संध्या एक ही लड़की है?
हट,